सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर को लेके। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे। इसमें जम्मू कश्मीर की स्पेशल हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर को लेके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर होता है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है, या ऑल ऑफ दीज है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो गाइज जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो गाइज आज कल से 3-4 दिन से गाइज इंस्टाग्राम जो हमारा ग्रुप है बहुत ही अच्छा चल रहा है गाइज। उस पर मैं डेली के कम से कम 8 से 9 पोस्ट कर लेता हूँ, 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और करंट अफेयर में उस पर डाल रहा हूँ गाइज। आप जाके उसको उसको हमारे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसको भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज फेसबुक पे भी हमारा चैनल है, उसको भी आप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी क्वेश्चन वगैरह मैं पूछता रहता हूँ, बाकी बच्चे भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। बहुत ही इंटरेक्टिव रहता है गाइज वहाँ पे, तो आप उसको भी फॉलो कर लें गाइज। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और उसकी PDF का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा गाइज, ठीक है गाइज। तो चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन पे। और एक चीज़ गाइज, आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ता हूँ जैसे ही मैं, वैसे ही आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे और मुझे पता चलेगा कि गाइज कितना आपको तैयार है, किस तरह की आपकी तैयारी है गाइज। इंटरेक्टिव करते हैं क्यों ना इस चीज़ को, ठीक है। तो गाइज ये मैं यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं क्वेश्चन। जैसे गाइज ये देखो क्वेश्चन ये वाला 2008, 2009, अभी 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। A dash dash is an electronic device that processes data and converts it into the information। अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है और इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो गाइज वो क्या चीज़ है? वो सिंपली क्या है? कंप्यूटर है, ठीक है गाइज, क्या है? कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डैश डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। अब किस चीज़ को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किया जाता है जिसको कंप्यूटर प्रोसेसर जो है इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, कन्वर्ट करता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास डेटा, क्योंकि डेटा को ही कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है जिसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इनपुट में हम क्या करते हैं? इनपुट में हम डेटा देते हैं और आउटपुट में वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसको हम रिजल्ट कहते हैं, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट इज ATM। ATM होता क्या है? ब्रांच ऑफ ए बैंक, क्या वो बैंक की ब्रांच है? स्टाफ काउंटर ऑफ बैंक, क्या बैंक का स्टाफ काउंटर है? विड्रॉल ऑफ कैश विदाउट स्टाफ, हम कैश को निकाल सकते हैं स्टाफ के बगैर, या ये सब सारे हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर C, हम पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं विदाउट स्टाफ। स्टाफ नहीं भी हो तब भी हम वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इज। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता क्या है? तो गाइज collection of data, doing calculation, working of a computer, preparing information for business use, या none of these। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर D। तो गाइज डेटा प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि वो इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करता है, चाहे उसे हमने क्या करना है, बिजनेस में उसको हमने यूज करना है, ठीक है गाइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कहता है कि पार्ट ऑफ अ CPU विच कोऑर्डिनेट ऑल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर एंड अदर कंपोनेंट्स। कहता है कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के, और बाकी जो कंपोनेंट है उनको भी कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। इस ऑप्शन आपके सामने मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, ALU एंड नन ऑफ दीज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर C। तो गाइज वो है कंट्रोल यूनिट, जो क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है फंक्शन, कंप्यूटर के फंक्शंस को और बाकी सब चीज़ों को। तो गाइस देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कहता है कि डेटा गोइंग टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर में हमारा डेटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेट कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, इनपुट कहते हैं, और या कैलकुलेशन कहते हैं, या फ्लो चार्ट कहते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, उसे हम इनपुट कहते हैं। जो भी हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, एंटर करते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। और इनपुट करते कैसे हैं गाइज? वो करते हैं हम अपने कीबोर्ड से, जो हमारे पास कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कहता है कि इनपुट इज मॉडिफाइड इनटू आउटपुट बाय। तो हम इनपुट को मॉडिफाई करते हैं इनपुट में, आउटपुट में किस तरह करते हैं? पेरिफेरल से होता है, मेमोरी से होता है, स्टोरेज से होता है, इनपुट आउटपुट से होता है,
या सीपीयू से होता है? तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास सीपीयू, क्योंकि सीपीयू जो है तो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, और इनपुट को अंदर ही सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू के अंदर सब कुछ प्रोसेसिंग होके आउटपुट में हमें वो मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सीपीयू होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है, क्वेश्चन जो है सर ये है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और ए फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कंप्यूटर का फंक्शन कौन सा नहीं है या कंप्यूटर का कैरेक्टर कौन सा नहीं है? डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा आउटपुट, डेटा कॉपी। तो गाइज इनमें से कौन सा हमारा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है हमारे पास डेटा कॉपी है। ठीक है, क्योंकि डेटा कलेक्ट भी करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, डेटा को प्रोसेस भी करता है, डेटा आउटपुट भी करता है, लेकिन डेटा कॉपी नहीं होती है यहाँ से। ठीक है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक का, इसका ये हमारा कंप्यूटर का फंक्शन नहीं है। ठीक है, विच इज़ कॉल्ड डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में डेटा क्या होता है? नंबर होता है, सिंबल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो होती है, या इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग उस इन्फॉर्मेशन जिसमें नंबर और सिंबल होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है वो इन्फॉर्मेशन जिसमें क्या होते हैं, नंबर भी होते हैं और सिंबल्स भी होते हैं, उसे हम कहते हैं गाइस डेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास यहाँ पर कि इन्फॉर्मेशन इज कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर में, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, स्टोर डेटा, नंबर, सिंबल, या नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका आंसर क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है हमारे पास? जो हमारे पास स्टोर्ड डेटा वहाँ पर रहता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे अगली वाली स्लाइड पे। तो गाइज ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द पार्ट ऑफ सीपीयू। अब सीपीयू का यहाँ इनमें से ऑप्शन में से कौन सा पार्ट है? कीबोर्ड है, प्रिंटर है, टेप है, एएलयू है, या नन ऑफ दीज है? तो गाइज आपको इसका अभी तक आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। तो सीपीयू के अंदर कौन सा हिस्सा होता है? एएलयू यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और दूसरा कंट्रोल यूनिट जो है किस में होता है? हमारे सीपीयू के अंदर होता है। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज ईडीपी। तो गाइज ईडीपी होता क्या है? तो गाइज ईडीपी के सामने आइए, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सीपीयू का मतलब क्या है? इसका आंसर मैं आपको नहीं बोलने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइज। ठीक है, तो एएलयू स्टैंड्स फॉर। तो एएलयू का मतलब क्या है? तो अभी मैंने आपको बता दिया है ऊपर, तो इसका आंसर भी आपको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। देखते हैं किस तरह आप बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे गाइज नीचे। विच ऑफ दीज इज सीपीयू। इनमें से सीपीयू कौन सा है? चिप है, बक्स है, सर्किट है, पेरिफेरल है, या नन ऑफ दीज है? तो गाइज क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो है, तो सीपीयू क्या है हमारे पास? एक चिप होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है, जो उसका काम होता है वो क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा स्टोरेज, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कंप्यूटर में होता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है, डेटा की स्टोरेज भी होती है, बाकी ये सारा काम इसके अंदर जब होता है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे गाइस? ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है गाइज, तो चलते हैं अगले वाली स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है गाइज हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा गाइज यहाँ पर, बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से कौन सा ऑपरेशन गाइज यहाँ पर होता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन। अच्छा गाइज ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, डैश डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है गाइज? ये क्वेश्चन आपको भली भांति आता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 देखो, विच ऑफ दीज इस्टेब्लिश लिंक बिटवीन वीडीयू एंड कीबोर्ड। कीबोर्ड और वीडीयू के बीच में लिंक कौन बनाता है? प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल, नन ऑफ दीज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है हमारा यहाँ पर वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉडेम। ठीक है, सॉरी ये सीपीयू। ठीक है, सीपीयू जो है वीडियो और कीबोर्ड के साथ क्या बनाता है? एक लिंक बनाता है इन दोनों के बीच में। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जो जिससे हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं। एएलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, या मॉडेम, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइस 20 का जो आंसर है हमारे पास वह है गाइस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एएलयू। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? फंक्शन ऑफ सीपीयू इज। कहता है कि सीपीयू का क्या फंक्शन है? अरिथमेटिक, कैलकुलेशन,
कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या सर्च ऑफ डिजायर्ड डेटा इन आर्टिफिशियल मेमोरी, या ए एंड बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है गाइज हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अरिथमेटिक कैलकुलेशन कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू ऑफ टू ऑब्जेक्ट। तो गाइज सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, वो कैलकुलेशन को क्या करता है यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर ये आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच यूनिट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ। आईओ क्या होगा, इनपुट आउटपुट। तो कौन सा यूनिट जो है जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ALU, सी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। इस पे कंट्रोल करता है सीपीयू के बीच में, और जो इनपुट आउटपुट के बीच में सिग्नल होता है उनकी मूवमेंट को कंट्रोल यूनिट यहाँ पे कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 23 जो यहाँ पे, कंप्यूटर इज नेम्ड एज डैश डैश इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को किस इंटेलिजेंस का नाम यहाँ पर दिया गया है, प्योर इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें से ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, जो 3 मैन पार्ट जो है प्रोसेसर के वो कौन से होते हैं, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कैशे कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम रोम एंड CD रोम। तो गाइस SBI 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है हमारे पास वो है गाइस ऑप्शन नंबर ए, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ये प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो गाइस चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है गाइस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। जो सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, क्रिएट्स इनवाइसेस, परफॉर्म कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, डिलीट्स डाटा, करप्ट्स द डेटा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर अभी तक आपको आ गया होगा। ये भी SBI 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है हमारे पास कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, प्रोसेसिंग करता है, सीपीयू का ये काम होता है, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, लो होती है, हाई होती है, या नन ऑफ दिस, इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइस क्वेश्चन 26 का आंसर जो होता है वो अनलिमिटेड होती है कैपेसिटी कंप्यूटर की, ठीक है। कुछ हद तक वो लिमिटेड भी होती है, लेकिन उसको हम क्या कह सकते हैं, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज, कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट कौन सा होता है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, या सीपीयू है। तो गाइस आपको समझ अभी तक आ गया होगा कि सीपीयू जो है वही कंप्यूटर का कंट्रोलिंग पार्ट होता है, ठीक है गाइस। तो सॉरी, सीपीयू नहीं होता है, बल्कि सीपीयू के अंदर एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, वो कंट्रोलिंग पार्ट होता है, कंप्यूटर का सीपीयू नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चंस पे। गाइस हमारी लास्ट स्लाइड होगी। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो होता क्या है, किस से वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, डेटा इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज, है, इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइज जो बेसिक जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो होता है हमारे पास इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। कंपेयर होता क्या है, अरिथमेटिक फंक्शन ऑफ ALU, लॉजिकल फंक्शन ऑफ ALU, इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ALU, या ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो गाइज हमारे पास आंसर है, कंपेयर जो होता है ये एक लॉजिकल फंक्शन होता है, किसका, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का। थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वर्किंग की जो थ्योरी जो है वो क्या है, इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है, या ऑल ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेस जो होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 जो है, मैन कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू इज, सीपीयू का मैन कंपोनेंट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी होता है, ALU, या ऑल ऑफ दीज, या नन ऑफ दीज। तो गाइज 32 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे ही उसके मैन कंपोनेंट होते हैं। 33 क्वेश्चन जो है हमारे पास, प्रोसेस्ड डेटा ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, हमारा जो डेटा प्रोसेस हो जाता है हमारे कंप्यूटर से हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, आउटपुट, प्रोसेस, या ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस गाइज। तो अगर जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाए पूरी तरह से, उसे हम कहते हैं गाइज आउटपुट, क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। सीपीयू का फंक्शन होता क्या है, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, immediate storage of the data,
रीड द इंस्ट्रक्शन एंड गिव कमांड, या ऑल ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो गाइज 34th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास डी है। तो सीपीयू का फंक्शन जो है ये सब इसमें से सीपीयू के फंक्शन होते हैं, ठीक है। 35th क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का, आउटपुट क्या होता है, विच इज़ टेकन बाय द यूज़र टू प्रोसेसर, जो यूज़र लेता है और प्रोसेसर को देता है, या वो होता है, या जो विच इज़ गेट टू प्रोसेसर बाय यूज़र, जो प्रोसेसर को यूज़र देता है, ठीक है। विच इज़ गेट टू यूज़र फ्रॉम प्रोसेसर, जिसको जो प्रोसेसर से यूज़र को मिलता है, विच इज़ गेट टू प्रोसेसर बाय यूज़र, जो प्रोसेसर को यूज़र से मिलता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का देखो कितना कंफ्यूजिंग सा इस क्वेश्चन को बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं गाइस। तो 35th क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या है, विच इज़ गेट टू यूज़र, जो यूज़र को मिलता है, ठीक है गाइस। किससे मिलता है, प्रोसेसर से मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं ये, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि पिछले ऐसे क्वेश्चन भी हैं इस वीडियो में जो पिछले कुछ एग्जाम्स में भी आ चुके हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आपके एग्जाम में भी आएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिएगा। वीडियो अच्छी है तो उसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इसको आनंद उठा पाएँ। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।